हल्दूचौड़ में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद जिले की पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ग्राम देवरामपुर में आपूर्ति निरीक्षक मोहित कठैत की अध्यक्षता में आयोजित सस्ते गल्ले की दुकानों की बैठक के दौरान हुई, जहां मोहित जोशी और राजू पांडे के बीच कहासुनी के बीच वाद विवाद बढ़ गया। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना के बाद कैलाश चंद्र अपनी दुकान दौलिया हल्दूचौड़ पहुंचा, तभी 3 कारों में सवार आरोपी ने उस पर पथराव और फायरिंग की। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया है। लालकुआं थाना क्षेत्र में एक सरकारी दुकान के आवंटन को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को डराने के लिए और वहां अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके ऊपर जो है फायर किया और जो है उसको जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस वेपन से गोली चली है वो वेपन भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया है। जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग पूर्व में भी आपराधिक जो गतिविधियां उनमें संलिप्त रहे हैं। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश से ये इस तरीके का इलीगल वेपन लेके आए हैं और जो बाकी अभियुक्त हैं उनके बारे में जो उनका आपराधिक इतिहास उसके बारे में पूछताछ चल रही है। लालकुआं दीपावली त्योहार को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य विभाग की छापेमारी एवं चेकिंग अभियान जारी है। त्योहारों के मौके पर नकली मावे विक्रेता सक्रिय हो जाते हैं और अन्य प्रदेशों के मावे तस्कर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। इसी के तहत नैनीताल जिलाधिकारी ने एक टीम गठित की जो पिछले समय से क्षेत्र में नकली मिठाई बनाने एवं मावा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लालकुआं में बीती देर रात जिला में मौजूद विभागीय टीम को बरेली से भारी मात्रा में नकली मावा आने की सूचना मिली, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने लालकुआं कोतवाली मुख्य चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। तभी बरेली की तरफ से प्रेस लेके आ रही एक पिकअप गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई तो उसमें 1 क्विंटल से अधिक नकली मावा बरामद किया गया। टीम ने उक्त मावा को अपने कब्जे में लेकर उसके सैंपल ले लिए हैं। साथ ही मावा किसका है, कहां जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के त्योहार को देखते हुए जो मावा है, मिठाई है, उसमें थोड़ा मिलावट की आशंका होती है सप्लाई को देखते हुए। उसी क्रम में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम आज सुबह से हमारे रामनगर, नैनीताल, हल्दूचौड़ इन सभी क्षेत्रों में कार्रवाई चल रही है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आकर चेक कर रहे थे तो ये सप्लाई की गाड़ी जाती हुई मिली है। जब चेक किया तो इसमें मावा जा रहा है, तो बिल से ही पता चला है कि ये मावा पिथौरागढ़ जा रहा है। तो क्योंकि नीचे से ही जाता है मावा तो इसकी क्वालिटी को देखने के लिए इसको देखा है, खुलवा के देख रहे हैं। देखने से तो प्रथम दृष्टया तो इसमें कुछ ऐसा मिलावट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसके सैंपल ले रहे हैं, लेकिन लैब भेज रहे हैं। तो जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये प्रेस लिखी हुई गाड़ी है, प्रेस के नाम से गाड़ी है, ये जा रही है। तो इसमें इसकी जो ड्राइवर है इसकी आईडी ले ली है, इसके नाम पता लिखकर इसी के नाम से सैंपल ले रहे हैं। तो ये जवाब देगा फिर क्या स्थिति है इसकी। आज हम सुबह से हमारी टीमें नैनीताल में, हल्दूचौड़ में और रामनगर में काम कर रहे हैं। तो रामनगर में हम लोगों ने लगभग 5 सैंपल लिए हैं, वहाँ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। नैनीताल में भी हमने 5 सैंपल लिए हैं मिठाई के, मावे के, और यहाँ हल्दूचौड़ क्षेत्र से भी हमने सैंपल लिए हैं, दूध के, मावे के, इस तरह के सब सैंपल लिए हैं। और यहाँ भी जो आज हमने रोक के कार्रवाई की है ये भी है। तो त्योहार को देखते हुए जैसे मिलावट की आशंका तेज होती है ऐसे विभाग भी तत्पर हो जाता है। हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं और ये जैसे जैसे विभाग समय पास आएगा त्योहार का, दिवाली का, वैसे वैसे हमारी कार्रवाई तेज होती रहेगी। जनता से यही अपील है, हम जो कहते हैं कि अपना भी थोड़ा विभाग तो काम कर ही रहा है लेकिन जनता भी जागरूक रहे। एक तो जो पैक्ड सामान लेते हैं उसका लेबल पढ़ने की आदत डालें कि कोई भी एक्सपायर्ड सामान या जो मिसब्रांडेड हो उस तरह को ना खरीदें। और जो मिठाई भी है उसमें जरूरी ये है कि मिठाई की शेल्फ लाइफ होती है, तो मिठाई अगर ले रहे हैं, घर में रख रहे हैं, तो उसे कंज्यूम कर लें। अगर ज़्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो खराब होने की आशंका होती है। तो ताज़ी मिठाई लाएं, ताज़ी मिठाई खाएं। मसूरी नगरपालिका ने 1 करोड़ की लागत से एमआरएफ सेंटर, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट और बायोमीथेन प्लांट का निर्माण कराया, जिसमें गीले और सूखे कूड़े का निस्तारण किया जाना है। लेकिन पिछले कई दिनों से बायोमीथेन प्लांट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिस कारण एमआरएफ सेंटर के निचले वाले हिस्से में गीले कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। वहीं क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी अंदेशा हो गया है। एमआरएफ सेंटर के पास आईडीएच बिल्डिंग में करीब 40 परिवार निवास करते हैं, जिनका अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया है। अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह ने नगर पालिका के अधिकारियों के साथ एमआरएफ सेंटर और बायोमीथेन प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं बायोमीथेन प्लांट के बंद होने के कारण क्षेत्र में गीले कूड़े के ढेर और गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। अभी आज मेरे द्वारा और जो ईओ रजनीश डोबरियाल है उनके द्वारा निरीक्षण किया गया
एमआरएफ सेंटर तो यहाँ पे ठीक चल रहा है। खैर एमआरएफ का जो उनका काम है, जो मटेरियल रिकवरी का, वो तो हो रहा है। और जो बायोमिथेनेशन प्लांट है जिसमें कि गीले कूड़े का निस्तारण होना था, वो अभी नहीं चल रहा है, जिसके कारण कि काफ़ी कूड़ा एक्यूमुलेट हो रखा है। तो अभी संबंधित फर्म को हमने बुलाया है जो भी चला रहा है, और उनको हम नोटिस देंगे। और यदि जो भी समस्या होगी, एक बार हम देखते हैं कि इसमें कि कहाँ कहाँ गैप्स रहे हैं। अगर फर्म की गलती होगी तो उसका एग्रीमेंट निरस्त कर हमें इसको तुरंत किसी दूसरे से काम करवाना पड़ेगा। मैंने आपको यही कहा कि जो अभी संबंधित फर्म है जो चला रही थी बायोमिथेनेशन प्लांट, उनके द्वारा भी कुछ कंसर्न्स हमें बताए गए हैं कि ये चीज़ें नगर पालिका द्वारा नहीं दी गई, इस वजह से बायोमिथेनेशन प्लांट नहीं चल पाया। तो उसका परीक्षण किया जाएगा। यदि जो भी चीज़ें हमसे वो अपेक्षा रखते हैं हम प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद भी यदि नहीं चला तो हम अग्रिम कार्रवाई इसके द्वारा की जाएगी। अभी हम मॉनिटर करेंगे अगले 7-8 दिनों तक इसको। अगर ये हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 7 दिनों तक ऑपरेशन में आ जाए। ये RDF है एक्चुअली। जो कूड़ा का प्रोसेसिंग होती है, जैसे यहाँ पर कहीं पर भी SLF नहीं है। एक होता है, मतलब जिसके अंदर आप देखते हैं बड़े शहरों के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा होता है, उसके अंदर जो कूड़ा जो बिल्कुल प्रोसेस होने के बाद जिस कूड़े को बिल्कुल इनर्ट बोलते हैं उसको, तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं है और यहाँ पर जगह भी नहीं है। तो इसके लिए जो ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वेंडर्स हैं, उनको ये RDF भेजा जाता है। जो कूड़ा रिकवरी कर ली जाती है या जो कूड़ा प्रोसेस हो जाता है, वो तो आप आराम से देख ही रहे हैं, हो रहा है सूखा कूड़ा तो, और गीले कूड़े का बायोमिथेनेशन प्लांट है। रेस्ट RDF और इनर्ट जो है वो बाहर भेजा जा रहा है। MRF और काम कर रहे हैं MRF तो अभी मैं आज आप आया हूँ तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल लग रहा है। इनके भी हम लॉग बुक्स चेक करेंगे। बाकी बायोमिथेनेशन प्लांट की शिकायत थी, वो तो जेन्युइन शिकायत थी। कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, उनके मेडिकल भी देख रहे हैं आप? अभी तो मैं सब अभी मास्क है ना, ग्लव्स है ना, किसी तरीके से वो मैंने अभी देखा है। अभी इन सबका एक बार इन सबके डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या इनको फैसिलिटीज दी जाती हैं, क्या है, वो सब चेक करना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।